अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, चार सदा और खैबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज करक के अंदर एक बड़ा और तगड़ा पावर शो किया है। जुनैद अकबर खान और सुहेल खान अफरीदी ने आज वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि फैसले सड़कों के ऊपर ही होंगे। सुहेल खान अफरीदी जिस वक्त तकरीर कर रहे थे तो अवाम ने एक नारा लगाया और वो नारा था डी चौक का नारा। याद रहे कि पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसा किया था, जिसकी सदारत अली अमीन गंडापुर कर रहे थे, वहां पर जिस वक्त सुहेल खान अफरीदी ने तकरीर की थी तो उन्होंने डिमांड की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत डी चौक की कॉल दे, हम दोबारा जाएंगे और एहतजाज करेंगे। आज सुहेल खान अफरीदी खुद वजीर आला हैं और अवाम उनसे डिमांड कर रही है कि फैसले अगर सड़कों के ऊपर होने हैं तो फिर डी चौक की कॉल दी जाए। जिस वक्त अवाम ने डी चौक के नारे लगाए तो सुहेल खान अफरीदी ने एक अहम तरीन ऐलान भी किया। जुनैद अकबर खान ने आज बड़ी सख्त तकरीर की है, बड़ी खुलकर बातें की हैं। वो सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आज के जलसे के मनाजर भी आपको दिखाता हूं। फिर आपने फैसला करना है कि यह जलसा किस हद तक कामयाब था। नाज़रीन कराम, आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर भी है, वो भी आपके सामने रखता हूं। शहीद अरशद शरीफ पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी, उनकी वालदा आज अपने खालिक हकीकी से जा मिली हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा। इंसाफ के हसूल के लिए वो हर जगह पर गई। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसाफ के अदारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गई। वहां पर जाकर उन्होंने दरखास्त दी कि मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए, लेकिन उनको इस दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं मिला। आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली हैं और हमारा ये ईमान है कि अगर आपको इस दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाते हैं, जब वो ज़ात आपको इस दुनिया से अपने पास बुला लेती है, तो वहां पर जाकर आप अपना मुकदमा पेश कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप ये बता सकते हैं कि या अल्लाह पाक, मैं तेरा बंदा हूं, दुनिया के अंदर तूने मुझे भेजा और वहां पर मेरे साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई और जिन लोगों ने मुझे इंसाफ देना था उन्होंने मुझे इंसाफ नहीं दिया। लिहाजा अब मैं अपना मुकदमा आपके सामने पेश कर रहा हूं या कर रही हूं और मुझे अब इंसाफ दिया जाए। शहीद अरशद शरीफ की वालदा यकीनी तौर पर अपने बेटे का मुकदमा अल्लाह की अदालत के सामने जरूर रखेंगे। अब आगे आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अहम तरीन एलामिया भी जारी किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने, सुहेल खान अफरीदी ने और जुनैद अकबर खान ने जो बातें की हैं वो भी सारी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर एक एलामिया जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान और पार्टी क़यादत की तरफ से महरूमा की मगफरत, बुलंद दर्जात और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो शहीद अरशद शरीफ की वालदा को अपनी रहमतों के साए में जगह अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील और हौसला अता फरमाए। ये पाकिस्तान के एक सीनियर साफ़ी हैं तारक मतीन साहब, आज उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा अहम ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस वक्त शहीद अरशद शरीफ की वालदा जेर इलाज थी तो वहां पर जाकर उनकी अयादत की, उनकी तज़ियत करते हुए इंसाफ की फ्राहमी में किरदार अदा करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि चीफ साहब, अरशद शरीफ शहीद की वालदा का इंतकाल हो गया है, वो इंसाफ मांगती रही, अदालतों ने कुछ ना किया और निज़ाम ने रोड़े अटकाए, आपका वादा भी पूरा नहीं हुआ। अब जरा आगे आ जाए, आपको याद होगा कि हंगू के अंदर भी एक धमाका हुआ था और वहां पर सीनियर पुलिस अफसर शहीद हो गए थे। सुहेल अफरीदी आज गए हैं वहां पर कोहाट में हंगू के अंदर और वहां पर जाकर उन्होंने लोगों से वहां पर मुलाकात की है और वहां पर जो शहीद हैं उनका नाम था एसपी असद जुबैर, उनके अहले खाना से भी मुलाकात की है, तज़ियत का इजहार किया है और उन्होंने दुआ भी की। अब जरा आगे आ जाए, करक के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बड़ा पावर शो किया है। याद रहे कि मुसलसल 3 रोज सुहेल खान अफरीदी बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर उन्होंने अवामी इज्तिमा के साथ खिताब किया है। पहले चारसदा के अंदर, फिर खैबर के अंदर और आज करक के अंदर। पहले मैं जरा आपको मनाजर दिखा दूं, ये वो मनाजर हैं जिस वक्त लोग जलसा गाह के अंदर आ रहे थे, यानी कि वो रैलियां हैं जो जलसा गाह की तरफ रवां दवां थी। जलसे के मनाजर भी आपके सामने रखता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये जलसे के मनाजर हैं। आप अंदाजा लगा लें कि जलसा किस कदर बड़ा था और यह जलसा कामयाब है, बहुत ज्यादा कामयाब है, नॉर्मल है या नाकाम है। आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। इस जलसे में आज जुनैद अकबर खान ने इंतहाई अहम तकरीर की है और सुहेल खान अफरीदी ने भी।
जुनैद अकबर खान ने आज ये कहा, उन्होंने कहा कि आज उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो ये समझते थे कि इमरान खान के नाम पर क्रॉस लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आप खत्म हो जाएंगे, आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इमरान खान का नाम तब तक जिंदा रहेगा जब तक ये पाकिस्तान है। इनके जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक इमरान खान का नाम भी रहेगा। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से समझने वाले नहीं हैं, तैयारी पकड़े, इमरान खान जल्द कॉल देने वाले हैं। यह जुनैद अकबर खान ने आज वाज़ेह तौर पर एक इशारा दे दिया है। अब देखना यह है कि वो कॉल कौन सी कॉल है। आया वो कॉल इस्लामाबाद में आकर एहतजाज करने की है, या फिर पूरा पाकिस्तान बंद करने की है, या किसी और नौयत की कॉल है। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मजीद उन्होंने कहा कि याद करो, हंगू के अंदर सुहेल अफरीदी मेरे साथ था। मैंने तुम लोगों को समझाया था कि तुम हमें डरा सकते हो, हमें ब्लैकमेल कर सकते हो, लेकिन जिस दिन हमारे नौजवान आगे, जिस दिन सुहेल खान अफरीदी जैसे लोग आगे, फिर क्या करोगे। उन्होंने कहा कि मैं आज फिर खबरदार कर रहा हूं कि ये मत समझना कि जुल्म करोगे और हम रुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि नौजवान तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये उन्होंने जुनैद अकबर खान ने कहा। मजीद कहा कि हमें कहा गया कि हम दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं, ना हम दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं और ना ही दहशतगर्द लाने वालों के सपोर्टर हैं। सबसे पहले उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिन लोगों ने दहशतगर्दों से दोस्तियां की और जिन्होंने दहशतगर्द बनाए और दहशतगर्दों को वापस लाए। यह भी कहा कि भुट्टो एक नस्ल का लीडर था और आज तक तुम उसे खत्म नहीं कर सके। इमरान खान 3 नस्लों का लीडर है और आप उसे कभी खत्म नहीं कर सकेंगे। यह भी कहा कि आपसे लोग नफरत करते हैं, आपकी नफरत लोगों में बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आप जितनी मर्जी FIR काट दें, हाँ, नफरत जो है वो बरकरार रहेगी और हम ये नफरत कब्रों के अंदर लेकर जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ ऊपर जा रहा है। यह भी कहा कि जिस दिन आप कुर्सी से उतरे, उन्होंने कहा कि यह मुल्क तो क्या, पूरी दुनिया आपके ऊपर तंग कर देंगे। उन्होंने कहा कि आपने हमारा इलेक्शन चोरी किया, आपने हमारा मुस्तकबिल चोरी किया, आपने 26 नवंबर को गोलियां मारी, आपको हिसाब देना होगा। यह भी कहा कि अगर आपको वो दूसरा रास्ता पसंद है जिसमें आप समझते हैं कि आपके हाथ में डंडा है, तो मेरा आपसे वादा है कि आपका हशर फिरौन जैसा करेंगे। यह बड़ी सख्त बातें आज उन्होंने की हैं। यह भी कहा कि किसी गलत फहमी में मत रहना कि हम भूल जाएंगे। जिस दिन कानून की हुक्मरानी होगी, इंशाअल्लाह आपको हम अदालतों में घसीटेंगे। आपने 26 नवंबर को जुल्म करके समझा कि हम डर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जाओ, जो करना है कर लो, इमरान खान का नाम लेने वाले हम कम नहीं होंगे। यह भी कहा कि चाहे आपको मंजूर हो या ना हो, इमरान खान जल्द इस मुल्क का वजीर आजम होगा। यह भी कहा कि इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इमरान खान इस मुल्क का चढ़ता सूरज है। हमें अपनी क़यादत पर फख्र है। हम रोजाना अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ने इमरान खान जैसी क़यादत दी। बाकी सियासी जमातों की क़यादत का माजी शर्मनाक है, जबकि हमें अपनी क़यादत के ऊपर फख्र है। ये फ़र्क तो है, वाज़ेह तौर पर फ़र्क है कि इमरान खान ने सख्तियाँ बर्दाश्त की, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन इमरान खान ने नवाज शरीफ और जरदारी बनने से बाकायदा तौर पर इनकार किया कि नवाज शरीफ और जरदारी मैं नहीं बनूंगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे यह कबूल नहीं है कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे मुल्क में आने वाली नस्लें ये नाम लेकर या ये सोच लेकर याद करें कि वो एक इमरान खान आया था, बड़की तो बड़ी लगाता था, कहता था कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, लेकिन आखिरकार वो भी नवाज शरीफ और जरदारी बन गया। इस वजह से इमरान खान किसी भी सूरत झुकने को तैयार नहीं। अब आगे आ जाए जी, सुहेल खान अफरीदी की तकरीर इंतहाई अहम तकरीर थी। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मेरा पहला मकसद इमरान खान की सोच के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है। इसके लिए हम पुलिस को मजबूत तरीन बनाएंगे, पुलिस के लिए जदीद असला खरीदेंगे। यह भी कहा कि हमने पुलिस के लिए 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं, 40 पहुंच भी गई हैं और बाकी 30 की पेमेंट भी कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सूबे में जितने भी दहशतगर्द आते हैं, ये इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से होता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्पेशल ब्रांच को मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, ताकि हमारा जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है वो मजबूत हो और हम दहशतगर्दी को रोकने के लिए तमाम इकदाम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम CTD को भी मजबूत करेंगे। मजीद उन्होंने आज एक अहम तरीन बात की सोशल मीडिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम के अलावा मेरी कोई जाती टीम नहीं है।
मेरी वही सोशल मीडिया टीम है जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम है। उन्होंने आज एक नई अपडेट भी दी उस कॉल के हवाले से जो कॉल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुहेल खान अफरीदी को की थी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुझे कॉल की गई तो मैंने कहा कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं, और आगे से मुझे कहा गया कि पूछ के बताते हैं। उन्होंने कहा कि फिर बाद में मुझे कॉल आई कि एक मीटिंग के अंदर आए, तो मैंने भी कहा कि मैं भी पूछ के बताता हूं इमरान खान से। मजीद उन्होंने कहा कि DGISPR पेशावर आए और उन्होंने मुझ पर घटिया इल्जामात लगाए और मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाजायज तरीके से आए हुए वफाकी वुज़रा ने भी मुझ पर घटिया इल्जामात लगाए, लेकिन हमारी तरबियत इमरान खान ने की है। मैंने उन घटिया इल्जामात का जवाब फ्लोर ऑफ द हाउस पर महज़ब अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा कि हमने किसी किस्म की कोई गलत बात या कोई बदतमीजी नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि आज से पहले हमने देखा कि जिसके नाम के साथ शरीफ या भुट्टो या जरदारी लगता था सिर्फ वही वजीर आजम या वजीर आला बन सकता था, लेकिन आज आम आदमी की हुकूमत है, नौजवानों की हुकूमत है और इमरान खान की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जिस रोज मुझे वजीर आला नामजद किया तो वो लोग जो इस मुल्क की मिडिल क्लास यूथ को आगे नहीं आने देना चाहते वो मेरे खिलाफ मुतहर्रक हुए। उन्होंने कहा लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि वो सब नाकाम ठहरे और हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने नौजवानों को इस काबिल बनाया। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब उनको मेरा नाम पसंद नहीं आया, जब लोगों को मेरा नाम पसंद नहीं आया कि मिडिल क्लास से बंदा ऊपर आकर वजीर आला बने, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने, पाकिस्तान की आवाम ने वो बयानिया बिल्डअप नहीं होने दिया और उस बयानिया को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मेरे असाब मजबूत हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाला हूं, मुझे ना कोई डरा सकता है ना कोई धमका सकता है और ना कोई खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि नौजवान है डिलीवर नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि 78 साल से जो इस मुल्क पर मुसल्लत तुम्हारे बाबे हैं उन्होंने कौन सा तीर मार लिया है, मैं नौजवान हूं, इंशाल्लाह डिलीवर करके दिखाऊंगा। यह भी कहा कि डिलीवर करने के लिए नीयत, कोशिश, पॉलिसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस और जामिया प्लान चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो एक बच्चा भी डिलीवर कर सकता है। उन्होंने कहा मैं तो फिर भी 36 साल का हूं। यह भी कहा और अगर नीयत नहीं है तो आप लंदन में फ्लैट खरीदेंगे, हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम इमरान खान की तरक्की के लिए इक़्तिदार के अंदर हैं। यह भी कहा जिस वक्त अवाम ने डी चौक के नारे लगाए कि डी चौक, तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि इस दफा जब इमरान खान निकलने का ऐलान करेगा तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि फैसले सड़कों के ऊपर होंगे। यह भी कहा कि कोई कमिश्नर, कोई DC या कोई DPO बादशाह ना बने। उन्होंने कहा कि याद रखे कि आप लोग अवाम के नौकर हो। जिली इंतजामिया को हदायत दे दी हैं कि अगर कोई करप्शन करेगा तो वो उसी दिन घर जाएगा। यह भी कहा कि 14 नवंबर को ISF का योम तसीस है, मैं ऐलान करता हूं कि इस मरतबा योम तसीस धूमधाम से मनाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के मरकजी इज्तिमा में शिरकत करूंगा, यह सुहेल खान अफरीदी की जानिब से कहा गया। नाज़रीन किराम, ये वो सारी की सारी चीजें थी जो सुहेल खान अफरीदी ने कही हैं। और आने वाले वक्त में अगर इमरान खान ने यह कह दिया कि भाई आप लोगों ने एहतजाज करना है, आप लोगों ने बाहर निकलना है, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करना है या इस्लामाबाद में आके करना है या पूरे मुल्क को बंद करना है, तो इस मरतबा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो वर्किंग है वो ये लोग बड़ी सोच समझ कर करेंगे। स्पेशली अगर इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद आना है तो फिर ये वर्किंग बड़ी सोच समझ के करेंगे, क्योंकि हुकूमत ने भी नए नॉर्मल सेट कर दिए हैं भाई। पहले 26 नवंबर को और फिर ये जो मरीद के ऑपरेशन के अंदर हुआ, तो अब हुकूमत को भी ऐसा लगता है कि भाई ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन याद रखिएगा कि ये काम ज्यादा देर तक चल नहीं सकते। अगर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इस्लामाबाद की जानब आए, अच्छा लोगों की तादाद ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो या लाखों के अंदर हो, ये चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। मैटर जरूर करती है, इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर 1 लाख बंदा भी हो ना, 1 लाख बंदा, तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं। ऐसे लगता है जैसे अवाम का समंदर आ गया। और आप अगर रिसर्च उठाकर देखें ना, तो जिन जिन कौमों के अंदर इनकलाब आया है उन कौमों के सिर्फ 5 से 10% लोग बाहर निकले हैं बस, और उन्होंने निकलकर इनकलाब बर्पा कर दिया। और इस मर्तबा जब ये आए तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि क्या क्यादत डट के खड़ी रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि क्यादत पहाड़ क्रॉस करके दोबारा KPK के अंदर चली जाए। क्या वहां पर साउंड सिस्टम बंद तो नहीं होंगे।
क्या वहां पर गाड़ी आस्ता आस्ता तो नहीं वजीर आला की चलेगी? क्या वहां पर ये बहाने तो नहीं बनाए जाएंगे कि भाई अभी 2 घंटे तक गाड़ी रुकी रहेगी क्योंकि वजीर आला साहब एक मीटिंग के अंदर है? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। दुआ तो हर पाकिस्तानी ये करता है कि मामलात इस नौबत तक आए ही ना, मामलात मुज़ाकरात के जरिए बैठकर हल किए जाए। और मुज़ाकरात में इमरान खान की डिमांड है कि इस हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगा, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पावर है, उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ बैठकर बात होगी कि आगे किस तरीके से चलना है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।